दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मूवी द इंसीडियस जो 2010 में रिलीज़ हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं। विवाहित जोड़ा जोस और रेनाई लैम्बर्ट हाल में ही अपने बेटों डाल्टन और फोस्टर और अपनी नवजात बेटी कैली के साथ एक नए घर में चले गए हैं। एक शाम डाल्टन अटारी में घुस जाता है, जहां उसका सामना एक रहस्यमय इकाई से होता है। अगले दिन वह बेवजह कोमा में चला जाता है। 3 महीने बाद अस्पताल में कोई परिणाम नहीं मिलने पर रेनाई और जोस डाल्टन को वापस घर ले जाते हैं। परिवार को भयावह असाधारण घटनाओं का अनुभव होने लगता है, जिसमें अजीब आवाज़ें और उनके घर का सुरक्षा अलार्म बार बार अपने आप बंद हो जाना शामिल है। फोस्टर का यह भी दावा है कि उसने कोमा में पड़े डाल्टन को घर के आसपास घूमते देखा है और रेनाई को डाल्टन के बिस्तर पर एक खूनी हाथ का निशान मिला है। बाद में रेनाई को एक पैशाचिक लंबे बालों वाली प्रेत दिखाई देने लगती है जो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। लैम्बर्ट ने आगे बढ़ने का फैसला किया। रेनाई का मानना था कि वह घर प्रेतबाधित है। हालांकि उनके नए घर में अलौकिक गतिविधि जारी रहती है जब रेनाई पीरियड पेशाब पहने एक छोटे बच्चे को भूत को देखती है। जोस की माँ लोरेन आती है और बताती है कि उसने डाल्टन के शयन कक्ष में लाल चेहरे वाले एक राक्षस के बारे में एक बुरा सपना देखा था। बाद में वह जोस के पीछे उसी राक्षस को देखती है और डाल्टन के शयन कक्ष को अनदेखी ताकतों द्वारा तोड़ दिया जाता है। लोरेन ने मानसिक रोगी एलिस रेनियर और उसके असाधारण जांचकर्ताओं को स्पेक्स और टकर कहा। डाल्टन के शयन कक्ष में एलिस को लाल चेहरे वाला दानव दर्शन होता है। एलिस बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं है, वह अपनी चेतना को सूक्ष्म रूप में प्रक्षेपित करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था और अनजाने में अपनी नींद में ऐसा कर रहा था, यह मानते हुए कि वह बस सपना देख रहा था। इस बार उसने बहुत दूर की यात्रा की है और उसे द फॉरवर्ड नामक एक पवित्र आयाम में कैद कर लिया गया है, जो कि मृतक की प्रताड़ित आत्माओं का निवास स्थान है। उसकी चेतना की उपस्थिति के बिना उसका शरीर बेहोश है, लेकिन आत्माएं इसका प्रयोग करने की इच्छा रखती हैं ताकि वे भौतिक दुनिया में फिर से प्रवेश कर सकें। जोस एलिस पर एक घोटालेबाज कलाकार होने का आरोप लगाता है और उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन बाद में उसे डाल्टन के कमरे में एक चित्र मिलते हैं जो एलिस के सिद्धांत की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। जोस एलिस और उसकी टीम को वापस लाता है। सेशन का प्रयास बुरी तरह से गलत हो जाने के बाद एलिस बताती है कि वह लोरेन के दर्शक से जानती है और उसने पहले जोस की मदद की थी जब वह एक बच्चा था। जोस के पास सूक्ष्म प्रोजेक्ट करने की क्षमता भी है, लेकिन उसने कई साल पहले एलिस की मदद से उसकी याददाश्त को दबा दिया था जब उसने उसे एक बुरी औरत की परजीवी आत्मा को हराने में मदद की थी जो उसे अपने आसपास रखना चाहती थी। डाल्टन को बचाने का एकमात्र तरीका है कि जोस आगे बढ़कर उसे बचाए। एलिस जोस को सम्मोहित कर देती है और वह खुद को द फॉरवर्ड में प्रोजेक्ट करने में सक्षम हो जाता है। वह डाल्टन के लिए अपना रास्ता खोजता है और रास्ते में उसे कई खतरनाक और भयानक भूतों का सामना करना पड़ता है। वह अपने बेटे को मुक्त कर देता है, लेकिन लाल चेहरे वाला राक्षस द्वारा उनका पीछा किया जाता है और उन पर हमला किया जाता है, जबकि द फॉरवर्ड की आत्माएं वास्तविक दुनिया पर आक्रमण करनी हैं और रेनाई, एलिस और अन्य को आतंकित करती हैं। जोस का सामना उस बूढ़ी औरत से होता है जिसने उसे बचपन में पीड़ा दी थी। वह अपने डर पर हमेशा के लिए काबू पाने की कोशिश करता है और वह उससे पीछे हटती दिखाई हुई देती है। जोस और डाल्टन वास्तविक दुनिया में जागते हैं और हमलावर आत्माएं गायब हो जाती हैं। परिवार अपनी जीत का जश्न मनाता है, वह विश्वास करते हुए कि दुःस्वप्न खत्म हो गया है। एलिस को एहसास हुआ कि जोस के बारे में कुछ गड़बड़ है। जब वह उसकी तस्वीर खींचती है तो जोस क्रोधित हो जाता है और उसका गला घोंट देता है। रेनाई को एलिस की लाश का पता चलता है और वह उसके द्वारा खींची हुई तस्वीर देखती है।
फोटो से पता चलता है कि जोस पर अब उसके बचपन की बूढ़ी औरत का भूत सवार हो गया है। जब उसने द फॉरवर्ड में उसका सामना किया था वह उसके शरीर में समा गई थी। जोस रेनाई के पीछे आता है और वह भयभीत होकर हाँफने लगती है।